पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो यकीनन बहुत खतरनाक हो चुकी है और घातक भी। कई ऐसे नाम हैं जो इस मौत के आगोश में समा गए और जो अभी भी सरकार से इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, उनका भी हाल अब बुरा होता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित सरदाना की। वो एंकर जो लगातार टीवी चैनल डिबेट पर सरकार की क्रिटिसिज्म कभी करते हुए नजर नहीं आए, उल्टा विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया गया। आज वो रोहित सरदाना कोरोना संक्रमित हुए और 11:20 पर आज अंतिम सांस ली। रवि श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं और रोहित सरदाना के साथ कई बार डिबेट में शामिल हुए। सर, किस तरीके से देखते हैं रोहित सरदाना का इस तरह से जाना? नदीम, बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। मैंने आज ये समाचार अभी अभी मुझे मिला सोशल मीडिया पर, तो बहुत दुख पहुंचा। क्यों? मैं रोहित सरदाना के साथ आज तक पर कई बार डिबेट कर चुका हूं और बहुत सारे विषयों पर डिबेट कर चुका हूं। होता ये था कि हर चैनल की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। कुछ चैनल टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, आज तक, इंडिया टुडे कुछ खास तरीके की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसा रहता है। ये इस बात के लिए मैं एंकर को किसी प्रकार का वो नहीं मानता कि उसकी कोई गलती है। वो एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल काम करता है अपना। हमारी तीखी बहसें हुआ करती थी चैनलों पर, आज तक पर, इस विषय को लेकर के, और हम अपना पक्ष रखते थे, वो अपना पक्ष रखते थे। पर रोहित सरदाना निश्चित रूप से देश के बहुत अच्छे एंकर्स में से एक थे, ये तय है। ऐसा मेरा उनके संग अनुभव रहा है। बहुत अच्छे एंकरों में से थे और काफी ऑब्जेक्टिव तरीके से वो अपने सवाल किया करते थे पैनल के साथ में। तो ये बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। और मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरह से देश के बहुत नामी ग्रामी लोग, आज सुबह ही सोली स्वराज जी जो देश के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके थे, आज उनका भी देहावसान हुआ। और जैसा पता लगा है कि रोहित सरदाना कोविड से पीड़ित थे, मगर उनका देहावसान जो है वो हृदयगति रुकने से हुआ है। तो हमारी संवेदनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और उनके बहुत सारे फैंस सोशल मीडिया पे, इन लोगों की फॉलोइंग ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे मिलियंस में होती हैं, तो बहुत फैंस भी होंगे उनके। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वो उन सबको दुख सहने की शक्ति दे। सर, इसी के साथ साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है रोहित सरदाना को लेकर के। लगातार जब हिंदू मुस्लिम की डिबेट होती थी तो हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों को कटघरे में रख करके एक अलग एंगल दिए जाने की कोशिश की जाती रही है। ऐसे में जब रोहित सरदाना की खबर आएगी तो जाहिर सी बात है कुछ लोग उनके खिलाफ जो है गलत भी लिखेंगे। और कैसे रोका जाए और कैसे समझाया जाए लोगों को कि ये वक्त इस समय नफरत फैलाने का नहीं है? नदीम, जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जान जो है वो बहुत ही कीमती चीज है। और एक बार जो आदमी दुनिया में नहीं रहता है, उसके बारे में हम अच्छी बात कहें, अच्छा सोचें, उसके अच्छे गुणों के बारे को याद करें, वही एक अच्छी बात होगी। आप याद करें कि मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे सुना था, हमारे देश के जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता हैं श्री सीताराम येचुरी, उनके बेटे आशीष येचुरी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काम कर चुके थे और बहुत सारे ये पत्रकारिता में थे बहुत समय से, उनका देहावसान हुआ। और एक बहुत ही वाहियात किस्म का पोस्ट मैंने देखा कि एक और चाइना समर्थक के बेटे का निधन। तो इस तरह के बयान देने वाले लोग हर जगह पे आपको मिल जाएंगे और इस तरह से गलत तरीके से वो अपना बयान जो है वो सोशल मीडिया पे देते हैं। ये वक्त नहीं है इस बात का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रोहित सरदाना चूंकि सरकार का ही समर्थन किया करते थे, और सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि
एक समय से हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करती आ रही है और एक पोलराइजेशन करती आ रही है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे वो कोई भी समारोह हो या नाम बदलने की बात हो या कोई भी चीज हो, एक धर्म विशेष को उन्होंने हमेशा कटघरे में खड़ा रखा है। तो ऐसा एक उनका भी, रोहित का भी एक आइडियोलॉजी रहती थी जब वो डिबेट्स करते थे। बट मैं अब व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं मानता, क्योंकि एंकर एक प्रोफेशनल होता है और एंकर जो है वो एक चैनल की आइडियोलॉजी को ही परस्यू करता है। तो वो व्यक्ति को दोष देना अच्छा नहीं होता। सर, मैं इसी के साथ एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि रोहित सरदाना को देख कर के तमाम जो भक्त हैं, वो अपने आप में एक नफ़रत लेकर के चलते हैं। रोहित सरदाना यकीनन बहुत बड़े पत्रकार थे, किसी चीज़ की कमी नहीं, बड़ी-बड़ी सहूलियतें उनके पास थी, चाहते तो सोर्स लगा सकते थे, सोर्स लगाई भी होगी। वो ऐसे समय पर काम नहीं आई है। कितना बड़ा मैसेज जाता है उन भक्तों के लिए जो आने वाले समय में अपने आप को मोदी योगी के रूप में देख रहे हैं। ये प्रकृति का न्याय है नदीम। ये नेचर या भगवान जिसको भी हम मानते हों, ये उसका एक लेवलाइजेशन है, लेवलिंग है। वो हर एक को बराबर करता है। वो कैसे बराबर करता है? चाहे आज करोड़पति हो, चाहे लखपति हो और चाहे अकेला एक मुफलिस आदमी हो, जो भगवान का जो प्रकोप है, भगवान का जो कहर है, वो सब पर बराबर टूटता है। और इस वक्त में आपका किसी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बड़े देश के महंगे अस्पतालों में या महंगी सुविधाओं से लैस वो काम नहीं आते हैं। वो आपका जीवन अगर उतना ही है तो आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा, चाहे आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास हो या अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो। तो ये चीज जो मोदी और योगी करने वाले लोग हैं, उन्हें समझना चाहिए कि आज ये समय जय श्री राम से ऊपर उठ करके सोचने का है। अब देश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम की नफरत जो फैलाई गई है, ये खत्म करने का समय आ गया है। ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। अगर ये सोच के हम चलेंगे तो मैं समझता हूं देश में अमन शांति बनी रहे। तो रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बातों बातों में एक बात बहुत अच्छी की कि ये समय नहीं है हिंदू और मुसलमान करने का, हम इंसान हैं और हमें इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। मेरी उन लोगों से भी चैनल के माध्यम से गुजारिश है, रोहित सरदाना की खबर को लेकर के कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कोई ऐसी बात ना लिखे जिनसे उनके परिवार वालों को आहत हो।